इस वीडियो में हम कक्षा 6 की विज्ञान भारती की अभ्यासकार पुस्तिका है उसके इकाई 11 मापन के प्रश्नों को इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का है निम्नलिखित में दूरी का मात्रक नहीं है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, गज, डेसिमल, इंच और फुट। तो इसमें दूरी का जो मात्रक है वो डेसिमल नहीं है। ये जो है गज, इंच और फुट ये तीनों दूरी के मात्रक हैं, जबकि डेसिमल जो है ये खेतों का क्षेत्रफल उसको नापने का मात्रक है, इसलिए इसमें ये जो है सही होगा। फिर खा है लोहे की 3 छड़ें ए, बी तथा सी एक 15 सेंटीमीटर लंबी स्केल पर नीचे दिए गए चित्र के अनुसार रखी हैं। इनमें से किस छड़ की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर की स्केल दी गई है और इस पे 3 छड़ें हैं ए, बी और सी। तो इसमें बी जो छड़ है ये 3.5 सेंटीमीटर की है, नहीं इसमें से दूसरा विकल्प बी यही सही होगा। बी जो है छड़ ये 3.5 सेंटीमीटर की है, 3.5 सेंटीमीटर। फिर गा है राहुल फल खरीदने के लिए आदित्य की दुकान पर गया। फल खरीदने हेतु उसे निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की जानकारी आवश्यक है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, समय, लंबाई, द्रव्यमान और घनत्व। तो इसमें से राहुल को द्रव्यमान की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि फल जो है उसको हम द्रव्यमान में तौलते हैं, इसलिए राहुल को द्रव्यमान की जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारा तीसरा विकल्प जो है ये सही है। घा है निम्नलिखित में मानक मात्रक नहीं है। तो यहाँ 4 विकल्प हैं, कुंतल, मीटर, सेकंड, एम्पियर। तो इसमें जो मानक मात्रक नहीं ये कुंतल है, तो ये जो हमारा विकल्प सही होगा। फिर ना है 1 टन लकड़ी को एक बार में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयुक्त साधन होगा। तो इसमें साइकिल दिया है, ट्रॉली दिया है, रिक्शा दिया और ट्रक दिया है। तो 1 टन लकड़ी को ले जाने के लिए हमको ट्रॉली की ज़रूरत होगी, दूसरा विकल्प हमारा यही सही होगा। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है 1 हेक्टेयर का मान यहाँ पे हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ हम 10,000 भरेंगे। फिर खा है भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रतिरूप, यहाँ पे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भरेंगे, नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 सेल्सियस होता है, यहाँ 37 भरेंगे। फिर घा है अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। फिर ना है बालू घड़ी की सहायता से समय का मापन किया जाता है, यहाँ समय भरेंगे। तीसरा, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है का क्यूसेक पानी के बहाव की दर है। तो ये सही है, क्योंकि 1 क्यूसेक बराबर होता है ये प्रति सेकंड 1 घन फुट सही है। फिर गा है मात्रक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय फ्रांस में है, ये भी सही है। फिर घा है पैन बैलेंस से वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं, ये भी सही है। पैन बैलेंस जिसको तराजू कहा जाता है उससे हम वस्तुओं का द्रव्यमान मापते हैं। फिर ना है 1 एकड़ ये 100 वर्ग मीटर के समतुल्य होता है, ये गलत है, यहाँ हम बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। फिर चौथा प्रश्न है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का यहाँ दिया गया है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और धारिता, और स्तंभ खा में दिया गया है मापक बर्तन, प्रयोगशाला थर्मामीटर, पैन बैलेंस, स्केल, घड़ी। तो लंबाई का मिलान हम स्केल से करेंगे, द्रव्यमान का मिलान हम पैन बैलेंस से करेंगे, समय का मिलान घड़ी से करेंगे, ताप का मिलान हम प्रयोगशाला थर्मामीटर से, धारिता का मिलान हम मापक बर्तन से करेंगे।
5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। यहाँ दिया है स्केल, इंची टेप, वाट, मीटर, छड़। तो इसमें वाट जो है ये बेमेल है, क्योंकि स्केल, इंची टेप और मीटर, छड़ ये सब दूरी नापने के यंत्र हैं, जबकि वाट जो है ये वस्तु का, इससे द्रव्यमान मापा जाता है। फिर कहा है डिजिटल घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी, थर्मामीटर। तो इसमें जो है थर्मामीटर ये बेमेल है, इसको लिखेंगे, क्योंकि डिजिटल घड़ी, टेबल घड़ी और दीवार घड़ी ये समय देखने के यंत्र हैं, जबकि थर्मामीटर इससे हम ताप का मापन करते हैं। फिर गा है एयर, एकड़, क्यूसेक और हेक्टेयर। तो इसमें क्यूसेक जो है ये बेमेल है, इसको लिखेंगे, क्योंकि एयर, एकड़ और हेक्टेयर ये खेतों का क्षेत्रफल इससे नापा जाता है, जबकि क्यूसेक से हम पानी के बहाव की दर को नापते हैं। फिर है घन, घनाभ, प्रिज्म और आयत। तो इसमें जो है आयत ये बेमेल है, क्योंकि आयत ये जो है दो विमीय आकृत है, जबकि घन, घनाभ और प्रिज्म ये त्रिविमीय आकृत हैं। फिर गा है पुस्तक, डस्टर, ईंट और गेंद। तो इसमें जो है गेंद बेमेल है, क्योंकि गेंद जो है ये गोलाकार है, जबकि पुस्तक, डस्टर और ईंट इनका आकार घनाभ होता है। तो इसमें गेंद बेमेल होगा, इसको हम लिखेंगे। फिर 6वां कह रहा है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संबंधित भौतिक राशि को बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे थर्मामीटर दिया गया, यहाँ हम ताप लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो है द्रव्यमान नापने का यंत्र दिया गया है, यहाँ द्रव्यमान लिखेंगे। यहाँ समय देखने के लिए घड़ी दी गई है, तो इसका जो भौतिक राशि समय हो जाएगा। यहाँ लंबाई नापने की स्केल दी गई है, तो इसकी जो है भौतिक राशि लंबाई हो जाएगी। यहाँ जो है वस्तु का, द्रव्य का जो है मापन करने के लिए ये मापक बर्तन दिए गए हैं, तो इसको हम यहाँ लीटर लिखेंगे। फिर 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। कहा है अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को किस देश के नापतोल धुरी में सुरक्षित रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा पेरिस, फ्रांस में। कहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा एम्पियर। फिर गा है कैंडिला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो इसका उत्तर होगा ज्योति तीव्रता। घा है एक भगोने में रखा जल यदि 1000 घन सेंटीमीटर जगह घेरता है तो उस जल का आयतन कितना होगा? ये 1 लीटर हो जाएगा। फिर गा है शरीर का ताप मापने वाले तापमापी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टरी थर्मामीटर। फिर 8वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। का कह रहा है 1 किलोग्राम मिट्टी तथा 1 किलोग्राम रुई में किसका आयतन अधिक होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 किलोग्राम रुई का आयतन अधिक होगा, क्योंकि रुई अधिक स्थान घेरेगी जबकि मिट्टी कम स्थान घेरेगी। फिर खा है वृत्त तथा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो वृत्त का क्षेत्रफल इसको ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर जो है ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, पाई का मान 22/7 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा भुजा की घात 2 या भुजा का वर्ग। गा है क्षेत्रफल तथा आयतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्षेत्रफल हो जाएगा किसी वस्तु का कोई पृष्ठ किसी तल पर जितनी जगह घेरता है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। इसका मात्रक वर्ग मीटर होता है। आयतन हो जाएगा किसी वस्तु के अंदर किसी पदार्थ को धारण करने की क्षमता को आयतन कहते हैं। इसका मात्रक घन मीटर होता है। अगला प्रश्न है किसी बर्तन की धारिता से क्या तात्पर्य है? तो धारिता हो जाएगा जब कोई बर्तन द्रव से पूरा भर दिया जाता है तो द्रव से बर्तन के अंदर का पूरा स्थान घिर जाता है। बर्तन का यही स्थान उसका भीतरी आयतन कहलाता है, जिसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है कह रहा है पदार्थ की मात्रा का मानक
मात्रक लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा परिमाण होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान के मापन का मानक मात्रक किलोग्राम है। इसे संक्षेप में केजी से व्यक्त करते हैं। फिर 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर वृत्त की त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 और फिर गुणे त्रिज्या जो है ये 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो 14 की घात 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 22/7 गुणे 14, फिर 7 से काट देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। फिर 2, 14 और 22 इन तीनों को गुणा करेंगे तो आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हम वर्ग मीटर में बदलेंगे। हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 616 सेंटीमीटर बराबर ये हो जाएगा 6.16 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 6.16 वर्ग मीटर। यही जो है उत्तर होगा। लिखा है रहीम 4 कप पानी से 1 लीटर की बोतल पूरी तरह भर लेता है। बोतल की धारिता मिलीलीटर में ज्ञात कीजिए। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर गा है एक घन के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन ये होता है भुजा की घात 3। भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है, अब इसकी घात 3 कर देंगे हम, तो 5 को 3 बार गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। फिर 10वां प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में कुछ शहरों के एक ही दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान दिए गए हैं। तालिका को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे शहर का नाम दिया गया, यहाँ तापमान, अधिकतम तापमान दोपहर 12 बजे और न्यूनतम तापमान रात्रि 12 बजे। यहाँ शहरों का नाम है प्रयागराज, श्रीनगर, बेंगलोर, मुंबई। नीचे प्रश्न दिया गया किस शहर का अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में सर्वाधिक अंतर है। तो यहाँ पे प्रयागराज जो है इसके अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सर्वाधिक अंतर है, क्योंकि अधिकतम तापमान 27 है और न्यूनतम तापमान 12 है, तो अंतर हो जाएगा 15 सेल्सियस। तो ये जो है सबसे अधिक अंतर प्रयागराज के तापमान में है। फिर दूसरा प्रश्न है रात 12 बजे कौन सा शहर सबसे ठंडा है। तो यहाँ पे श्रीनगर जो है इसका न्यूनतम तापमान रात 12 बजे 1 सेल्सियस है, इसलिए जो है रात 12 बजे सबसे ठंडा शहर श्रीनगर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न प्रयागराज तथा बेंगलोर के न्यूनतम तापमानों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रयागराज और बेंगलोर के तापमानों का जो अंतर ज्ञात करना है। अधिकतम तापमान जो है ये बराबर है, क्योंकि प्रयागराज का भी जो अधिकतम तापमान ये 27 सेल्सियस है और बेंगलोर का भी 27 सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान जो प्रयागराज का 12 है, तो इनके तापमानों में अंतर हो जाएगा 18 में से हम 12 जो है घटा देंगे तो 6 सेल्सियस का अंतर आएगा प्रयागराज और बेंगलोर के न्यूनतम तापमानों में। लिखा है निम्नलिखित में प्रत्येक के मापने के लिए प्रयुक्त मानक मात्रक लिखिए। तो यहाँ विद्युत धारा, इसका जो है मानक मात्रक एम्पियर। फिर इसके बाद ताप का मानक मात्रक केल्विन, समय का मानक मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम और लंबाई का मानक मात्रक ये मीटर हो जाएगा। एक बालक अपने घर से प्रातः 9:30 बजे विद्यालय जाने के लिए निकलता है। यदि उसे विद्यालय पहुंचने में 35 मिनट का समय लगता हो तो घड़ी बनाकर एक घर से निकलने का तथा दूसरा विद्यालय पहुंचने का समय दर्शाइए। तो यहाँ 2 घड़ी बनी हुई है और
इसमें हमें घर से निकलने और विद्यालय पहुंचने के समय को दर्शाना है। घर से निकलने का समय 9:30 है, तो इस घड़ी में हम 9:30 इस तरह से दर्शाएंगे। छोटी सुई 9 और 10 के बीच होगी, जबकि बड़ी सुई ये 6 पर होगी। फिर विद्यालय पहुंचने के समय को हम दर्शाएंगे, तो ये छोटी सुई 10 पे होगी, बड़ी सुई जो है ये 1 पर होगी। तो इस तरह से हम घर से निकलने और विद्यालय पहुंचने के समय को दर्शाते हैं। फिर 11वां, निम्नांकित में से लंबाई मापने का कौन सा तरीका सही नहीं है। तो इसमें तीसरा जो विकल्प है ये लंबाई नापने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी लंबाई को नापते हैं तो हम लंबाई नापने के लिए एक सिरे को संख्या पर रखते हैं, तब उसके बाद उसकी लंबाई नापते हैं। जबकि यहाँ पे 0 और 1 के बीच में रख के लंबाई नापी गई है, तो ये तरीका जो है सही नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा मेल सही है, बॉक्स में लिखिए। तो इसमें 3 घड़ी दी गई है और यहाँ पे जो है 3 बजे ये समय दिखाया गया इस घड़ी में, ये सही है। फिर दूसरी घड़ी में यहाँ पे 4:55 दिखाया गया है, ये गलत है, क्योंकि 4:55 जो है छोटी सुई 5 के पास होनी चाहिए, और जबकि इस चित्र में छोटी सुई 4 के पास दिखाई गई है, इसलिए ये गलत है। फिर तीसरा जो है इसमें 8:50 दिया गया है, तो 8:50 जो है इसमें छोटी सुई 9 के पास होनी चाहिए, और जबकि ये 8 के पास है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें सही जो है ये पहला है, 3 बजे, ये सही है। है निम्नांकित में से कौन सा मेल सही नहीं है, बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे आयत दिया गया और इधर आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, और यहाँ बॉक्स में हमें सही गलत लिखना है। तो जैसे ये आयत है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है ये 2 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 गुणे 2 ये हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसलिए ये सही है, यहाँ सही लिखा जाएगा। फिर दूसरा दिया गया है, ये आयत दिया है 3.5 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई इसका 3 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3.5 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर की घात 2। तो ये जो यहाँ पे जबकि दिया है 10 सेंटीमीटर की घात 2, तो इसलिए ये जो होगा गलत होगा। फिर यहाँ पे आयत दिया गया है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। अब इस आयत का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर की घात 2, या इसी को हम 10 वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर की घात 2, तो इसलिए जो है यहाँ हम सही लिखेंगे यहाँ बॉक्स में। फिर इसके बाद है निम्नांकित में से कौन सा मेल सही नहीं है, बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पे वर्ग दिया गया, वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा की घात 2, तो 3 की घात 2 हो जाएगा, ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो ये जो है ये सही होगा, यहाँ सही लिखेंगे। फिर दूसरा है, ये वर्ग दिया गया, इसकी भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा की घात 2, तो 2.5 का जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा 6.25 सेंटीमीटर की घात 2, तो इसलिए ये भी सही होगा। फिर इसके बाद यहाँ वर्ग दिया है, भुजा इसकी 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2, 3.5 की घात 2 लिखेंगे, तो ये जब इसका हम वर्ग करेंगे 3.5 का, तो ये आएगा 12.25 सेंटीमीटर की घात 2, और यहाँ पे दिया गया है 12.25 सेंटीमीटर की घात 2, इसलिए ये भी सही होगा, यहाँ बॉक्स में सही लिखेंगे। फिर इसके बाद है निम्नांकित में से कौन सा मेल सही नहीं है, बॉक्स में लिखिए। यहाँ आकृति दी गई है
और इधर आकृत का आयतन निकालना है। तो ये जो आकृत है ये घन है, इस घन का आयतन ज्ञात करना है। ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की घात 3 दिया गया है। अब घन का आयतन ज्ञात करेंगे तो भुजा की घात 3 होता है। तो यहाँ भुजा जो है ये 2 सेंटीमीटर है घन की, 2 की घात 3 करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर की घात 3 आएगा, जबकि यहाँ 4 दिया गया है, इसलिए ये जो है गलत होगा, यहाँ गलत लिखा जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ एक घनाभ दिया गया है। अब जो है यहाँ घनाभ का आयतन 30 सेंटीमीटर की घात 3 दिया गया है। अब घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे हम। तो घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई इसकी 4, ये 4 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई 2.5, ये 2.5 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई इसकी जो है ये 3 सेंटीमीटर है। 4, 2.5 और 3, तीनों को गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 30 सेंटीमीटर की घात 3। तो ये जो है ये सही होगा, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे तीसरा एक गोला दिया गया है और इसकी त्रिज्या जो है r ये 2 सेंटीमीटर दी गई है और इसका आयतन 704 सेंटीमीटर की घात 3 दिया गया है। गोले का हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो गोले का आयतन इसका सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r की घात 3। तो अब यहाँ पे 4/3 लिखेंगे, फिर पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r जो है गोले की त्रिज्या 2 दिया गया, इसकी घात 3 हो जाएगी। फिर 4/3 गुणे 22/7 गुणे 2 को 3 बार गुणा करेंगे। अब इन सब को जब हम सरल करेंगे तो ये आएगा 704/21 और इसका जब हम आयतन ज्ञात करेंगे गोले का तो ये आएगा 33.52 घन सेंटीमीटर, जबकि यहाँ 704 सेंटीमीटर घात 3 दिया गया है, 704 घन सेंटीमीटर है। तो ये जो है यहाँ गलत होगा, बॉक्स में गलत लिखेंगे हम। फिर 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में संबंध लिखिए। का है कुंतल तथा किलोग्राम, तो ये हो जाएगा एक कुंतल बराबर 100 किलोग्राम। फिर खा है घन मीटर तथा लीटर सरसों के तेल के लिए, तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। फिर मीटर तथा गज, तो 1 मीटर जो है ये 1.0936 गज के बराबर होता है। मीटर तथा हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। फिर घंटा तथा सेकंड, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 7 सेकंड, तो 1 घंटा बराबर ये हो जाएगा 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। इसके बाद यहाँ 13वां प्रश्न है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली हल कीजिए। तो पहले जो है बाएं से दाएं 2 शहरों के बीच की दूरी नापने का मात्रक ए में भरेंगे हम, ये हो जाएगा किलोमीटर। फिर बी है लंबाई को व्यक्त करने हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला मात्रक, तो लंबाई को व्यक्त करने के लिए बी में हम भरेंगे फुट, ये हो जाएगा फुट। फिर सी है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, सी में यहाँ हो जाएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ऊपर से नीचे भरना है शरीर का ताप मापने हेतु उपकरण प्रयुक्त उपकरण, तो ये डी है, डी हो जाएगा यहाँ पे थर्मामीटर। फिर ई द्रव पदार्थ की धारिता को व्यक्त करने की इकाई, तो ई में हम भरेंगे, ये हो जाएगा लीटर, यहाँ पे लीटर भरा जाएगा। फिर यफ है क्षेत्रफल को व्यक्त करने का एक अन्य मात्रक, तो यफ में ये हो जाएगा एयर, यहाँ पे एयर भरेंगे हम। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने मापन के प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।